आस्था और सत्ता, ये दो ऐसी ताकतें हैं जो जब टकराती हैं तो क्या होता है। आज हम एक ऐसे ही सोर्स टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत में धर्म, राजनीति और कानून के बीच के इस पेचीदा रिश्ते की परतें खोलता है। वाकई ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे समाज की बिल्कुल बुनियाद से जुड़ा है। तो सवाल ये उठता है, धर्म और राजनीति, क्या ये दोनों वाकई अलग-अलग रह सकते हैं? मतलब, क्या ये मुमकिन भी है? या फिर इनका आपस में उलझना इनकी नियति है? और देखिए, ये कोई हवा-हवाई सवाल नहीं है, नहीं। इसी सवाल का जवाब हमारे समाज का भविष्य तय करता है। अच्छा, इस पूरी बहस को ठीक से समझने के लिए सोर्स टेक्स्ट एक बहुत सही रास्ता दिखाता है। वो कहता है पहले ये तो समझ लें कि असल में, मतलब आइडियली, धर्म और राजनीति को होना क्या चाहिए था। तो चलिए पहले इनकी आइडियल परिभाषाओं पर ही एक नज़र डालते हैं। तो सॉस के हिसाब से धर्म क्या है? देखिए, धर्म का असली मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रस्में नहीं है। नहीं, ये तो ज्ञान का, त्याग का और प्रकृति के हर एक जीव की सेवा का एक बहुत गहरा रास्ता है। एक स्पिरिचुअल, एक पूरी तरह से सेल्फलेस रास्ता। और राजनीति, राजनीति को एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जो नैतिक सिद्धांतों, एथिक्स पर चले। पर यहीं पर सोर्स एक बड़ा जरूरी पॉइंट उठाता है। वो कहता है कि ये जो आदर्श वाली बात है ना, अब ये हकीकत से कोसों दूर है, बस किताबों की बात बनकर रह गई है। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि आइडियल क्या है, लेकिन असलियत क्या है, हकीकत की जमीन पर क्या हो रहा है। बस यहीं पर ये दोनों दुनियाएं आपस में टकराती हैं और यहीं से सोर्स का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो सामने आता है। अब देखिए ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। सोर्स एक तरफ कहता है कि धर्म को ज्ञान और त्याग का रास्ता होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, धार्मिक नेता ही अब राजनेताओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राजनीति, जिसे मॉरल प्रिंसिपल्स पर चलना था, उसमें से नैतिकता और सेवा की भावना जैसे गायब ही हो गई है। कमाल का विरोधाभास है ना? और इसका नतीजा ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। सोर्स इसे एक खतरनाक गठजोड़ का नाम देता है। एक ऐसा गठजोड़ जहां धर्म और राजनीति के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो गई है, इतनी ब्लर हो गई है कि पता ही नहीं चलता कौन क्या है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि इस खतरनाक गठजोड़ का हमारे समाज पर असर क्या हो रहा है। और सोर्स के मुताबिक इसके जो नतीजे हैं वो काफी गहरे और सच कहूं तो चिंताजनक हैं। सोर्स कुछ बहुत ही सीरियस नतीजों की तरफ इशारा करता है, जैसे कि धार्मिक गुरु ही खुलेआम एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, उनकी जो आध्यात्मिक अथॉरिटी थी, लोगों का जो भरोसा था, वो टूट रहा है। आम लोगों में तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। मतलब साफ है, ये गठजोड़ समाज को जोड़ने के बजाय उसे तोड़ रहा है। और अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आते हैं। इस सारी खींचतान के बीच सोर्स एक ऐसे संवैधानिक विरोधाभास को सामने लाता है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। इस पूरे टकराव से एक बहुत ही अजीब, एक हैरान करने वाला पैराडॉक्स सामने आ रहा है। एक ऐसी विडंबना जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज के दौर में आस्था और कानून का रिश्ता कितना कितना उलझ गया है। और वो विरोधाभास क्या है? सोर्स टेक्स्ट इसे ऐसे बयां करता है, ध्यान से सुनिएगा। वो लोग जो संविधान में विश्वास नहीं करते, अब वही लोग एक दूसरे के खिलाफ केस करने के लिए उसी संविधान की अदालतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए जरा, कितना बड़ा आयरॉनिकल स्टेटमेंट है ये, है ना? तो सवाल फिर वही है, इस सारी उथल-पुथल, इस सारे टकराव के बीच वो कौन सी एक चीज है जो समाज को बिखरने से रोके हुए है? सोर्स का जवाब एकदम साफ और एक ही है, भारत का संविधान। तो सोर्स के मुताबिक आखिर वो क्या है जो समाज को पूरी तरह से ढहने से बचाता है? जब पुरानी अथॉरिटीज कमजोर पड़ रही हों, तो ये स्टेबिलिटी आती कहाँ से है? सोर्स के मुताबिक हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और इसके 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, ये राजनेताओं की मनमानी पर रोक लगाता है। दूसरा, ये सामाजिक झगड़ों को सुलझाने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। तीसरा, ये इतने बड़े और डाइवर्स देश को एक साथ जोड़कर रखता है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, ये सभी के लिए कानून का राज पक्का करता है ताकि एक शांतिपूर्ण जीवन मुमकिन हो सके। तो आखिर में सोर्स का तर्क यही है कि संविधान वो इकलौता धागा है जो इस पूरे देश को शांति और सहयोग से एक साथ बांधे हुए है। अगर ये ना हो तो अराजकता फैल सकती है। ये हमारा आखिरी और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है।
तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। किसी भी समाज में व्यवस्था और आस्था के बीच ये नाजुक सा संतुलन बनाता कौन है? जैसा कि इस सोर्स ने हमें दिखाया, ये एक बहस है जो हमेशा चलती रहेगी, और इस बहस के ठीक सेंटर में खड़ा है कानून का शासन। और आज के समय में ये बहस पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है।